नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल खबर का हाई वोल्टेज प्रोग्राम। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा झा। आज हम बात कर रहे हैं मदरसों के बारे में, वो मदरसे जहां पर कहीं धर्म के बारे में पढ़ाया जाता है। तो चलिए आपको समझाते हैं कि ये मदरसे हैं क्या था मदरसे का इतिहास, क्या पढ़ाया जाता है मदरसों में। हमारे देश में अभी मदरसों को लेकर बहुत बड़ा विवाद छिड़ा हुआ है। हमारे देश में मदरसों का एक बहुत पुराना इतिहास रहा है। वर्ष 2018 की शिक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक हमारे देश में चल रहे सभी मदरसों का खर्च केंद्र सरकार द्वारा दिया जाता है। अभी वर्तमान समय में हमारे देश में मदरसों की संख्या करीबन 24,010 है, जिसमें 4,878 मदरसे बंद करा दिए गए हैं। NCAER यानी नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड एजुकेशन रिसर्च के मुताबिक 4% बच्चे स्कूल जाने की उम्र में मदरसों में जाकर पढ़ा करते हैं। आखिर इन मदरसों में क्या पढ़ाया जाता है? हमारे देश में मदरसों में अब बच्चे क्यों नहीं जाना चाहते और मदरसों की क्या स्थिति है, इस बात को अच्छे से आपको समझाते हैं। हमारे देश में 18 राज्यों में अभी सरकार द्वारा मदरसों को फंड दिया जाता है, जिसमें उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़ जैसे कई राज्यों में सरकार द्वारा फंड आता है। लेकिन 2020 में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने यह फैसला लिया था कि अब सरकार के पैसों पर मदरसे नहीं चलाए जाएंगे और मदरसों को बैन कर दिया गया था। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा था कि अब जितने भी मदरसे हैं उनमें अगर धर्म की पढ़ाई हुई तो वहां पर भगवत गीता और बाइबल भी जरूर पढ़ाई जाएगी। 4 राज्यों में 10,000 से ज्यादा मदरसे हैं, जहां 20 लाख से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं। इनमें सबसे ज्यादा मदरसे उत्तर प्रदेश में हैं, जहां पर 8,000 मदरसे हैं और 18 लाख से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं। कहा जाता है कि मदरसों की शुरुआत 17वीं शताब्दी में की गई थी, जब लोग इस्लाम धर्म के बारे में जानने और पढ़ने को काफी इच्छुक हुआ करते थे। साथ ही उन लोगों को भी इस्लाम धर्म के बारे में पढ़ाया जाता था जो दूसरे धर्म से जुड़े हुए थे। 400 साल में मदरसों ने एक अलग रूप लेना शुरू कर दिया। ये बात भी बोली गई थी कि मदरसों में सिर्फ एक ही धर्म के बारे में पढ़ाया जाता है। किसी भी अन्य सब्जेक्ट जैसे कि साइंस, इंग्लिश, हिंदी जैसे किसी भी सब्जेक्ट को नहीं पढ़ाया जाता। वहां पढ़ रहे ज्यादातर बच्चे धर्मगुरु या मौलवी बन सकते हैं या वही बनने की सोच रखते हैं। जो बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर या किसी और अन्य बड़े पद पर जाना चाहते हैं, उन्हें भी धर्म के बारे में ही पढ़ाया जाता है, जो शायद उन्हें उस पद को हासिल करने में मदद ना करे। हो सकता है कि धर्म की किताब पढ़कर आप बहुत बड़े धर्मगुरु बन जाएं, पर क्या ये पढ़ाई आपके भविष्य के लिए सही साबित होगी? पहले के समय में जो लोग आर्थिक तौर पर सशक्त हुआ करते थे, सिर्फ वही मदरसों में जाकर पढ़ा करते थे। लेकिन जैसे जैसे लोगों के पास पैसे आने लगे, लोगों ने पक्के मकान, शिक्षक और अन्य तरीके की चीजें मदरसों में उपलब्ध कराने शुरू कर दिए, जिनमें कि जो लोग पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ सकते थे। जब वेस्ट के देश में सिर्फ 5% लोग ही लिखा और पढ़ा करते थे, उस वक्त में मदरसों में भारी संख्या में लोगों ने पढ़ना शुरू कर दिया था और मदरसे अलग अलग देशों में बढ़ना शुरू हो गए, जैसे भारत, चीन, रसिया, मंगोलिया आदि। 19वीं शताब्दी में जब ब्रिटिश राज फैलने लगा, तब उन्होंने क्रिश्चियन स्कूल्स बनवाने शुरू कर दिए, जहां पर बच्चों को अंग्रेजी, हिंदी और विज्ञान जैसे अलग अलग सब्जेक्ट्स को पढ़ाया जाता था। इसका एक मकसद ये भी था कि धर्म से जुड़ी चीज़ों को पढ़कर लोगों को उस वक्त में रोजगार नहीं दिए जाते थे, बल्कि टेक्नोलॉजी की चीज़ें पढ़कर लोग आगे बढ़ा करते थे। लोगों के लिए रोजगार का एक नया तरीका बन चुका था पढ़ाई करना, और इसके पीछे मकसद ये था कि क्रिश्चियनिटी को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाया जा सके, क्योंकि उस वक्त में जो बच्चे मदरसों में पढ़ा करते थे और मदरसों से पढ़कर निकलते थे, उन्हें रोजगार नहीं मिलता था। ये तो बात हुई पुराने मदरसों की, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं 21वीं शताब्दी में बच्चे जो मदरसे में पढ़ रहे हैं, उनका रुझान मदरसों की तरफ क्यों नहीं जा रहा है और वहां से लोग जल्दी से जल्दी हटना चाह रहे हैं। बच्चे लगातार मदरसों में कम होते जा रहे हैं। सबसे ज्यादा बच्चों के कम होने की संख्या उत्तर प्रदेश से ही सामने आ रही है। मदरसा एजुकेशन काउंसिल की एक रिपोर्ट कहती है कि सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में मदरसों से बच्चों ने अपने रजिस्ट्रेशन सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी क्लासेस में कम करवाए हैं।
यानी कि पिछले 6 साल में 3 लाख से ज्यादा बच्चे कम हुए हैं। उत्तर प्रदेश में 2016 में मदरसों से करीबन 4,22,627 बच्चों ने सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी क्लासेस से अपने नाम हटवा दिए हैं। वहीं ये संख्या 2022 में घट करके सिर्फ 92,000 ही रह गई है। यानी कि 6 सालों में 3,30,000 से ज्यादा बच्चे अपना नाम मदरसों से हटवा चुके हैं। बच्चों के लगातार मदरसों की तरफ रुझान खत्म होने का एक सबसे बड़ा कारण ये भी है कि मदरसों में उच्च स्तर की शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर और इम्पोर्टेंट सर्टिफिकेट्स नहीं दिए जाते। उत्तर प्रदेश के मदरसा शिक्षा परिषद अभी तक किसी भी मदरसे को किसी यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिशिएट नहीं करा पाई है, यानी कि उसका नाम अभी तक किसी यूनिवर्सिटी के साथ नहीं जुड़ा है। इस कारण से मदरसा जो भी सर्टिफिकेट देता है उसे उत्तर प्रदेश में ज़्यादा वैल्यू नहीं दी जाती है। और ये भी देखा गया है कि जो छात्र मदरसों से पढ़कर बाहर निकलते हैं उन्हें रोजगार मिलने में भी काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। मदरसा में ज़्यादातर जॉब मिलने वाली पढ़ाई कम और धर्म से जुड़ी ज़्यादा चीज़ें बताई जाती हैं, जैसे कि आप एक धर्म गुरु बन सकते हैं लेकिन एक प्रोफेसर, एक डॉक्टर, एक इंजीनियर कभी नहीं बन सकते। 2016 में करीबन 4,22,666 बच्चों ने मदरसा बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन में रजिस्टर कराया था। 2017 में यह संख्या 3,71,092 रही। 2018 में 2,70,755, 2019 में 2,06,337, 2020 में 1,82,259 और 2021 में 1,82,000। बात करें 2022 की तो ये संख्या 1,63,999 ही रह गई है। यानी कि अब बच्चों का जो रुझान है मदरसों की तरफ वो धीरे धीरे खत्म होता नजर आ रहा है। इन्हीं सब बातों पर ध्यान देते हुए यूपी में माइनॉरिटी मिनिस्टर धर्मपाल सिंह ने कहा है कि सरकार ने मदरसों की स्थिति को अच्छा बनाने के लिए कई प्रमुख कदम उठाए हैं, जिससे कि मदरसे में पढ़ाई की क्वालिटी को सुधारा जा सके। इसके लिए ऐप भी लॉन्च किया गया है, जिससे कि मदरसा में क्या पढ़ाई हो रही है इस बात पर भी इन्वेस्टिगेशन की जा सके। धर्मपाल सिंह ने यह भी बोला है कि सरकार मदरसों में मॉडर्न एजुकेशन देने का विचार भी कर रही है। कंप्यूटर नॉलेज और मॉडर्न लैंग्वेजेस भी सिखाए जाएंगे। सबसे ज़्यादा ध्यान दिया गया है कि जो गरीब और पिछड़े वर्ग के लोग हैं उन्हें अच्छे से अच्छे पढ़ाई दी जा सके। ऐप को लॉन्च करने का एक विशेष कारण ये भी था कि मदरसा के बच्चों को अच्छी फैसिलिटी दी जा सके, लाइव क्लासेस हो सके, बुक्स PDF के तौर पर फ़ोन में आ जाए। वहीं कांग्रेस के MLC दीपक सिंह ने धर्मपाल की इस बात को काटते हुए ये बयान दे रहे हैं कि मदरसे में पढ़ाई की जो क्वालिटी है उसे गिरा दिया गया है और सरकार को इंस्टीट्यूट में ज़्यादा अच्छी पढ़ाई हो इस बात पर ध्यान देना चाहिए। दीपक सिंह ने ये भी कहा है कि किसी भी तरीके का बड़ा कदम मदरसों के सुधार की तरफ नहीं उठाया गया है। SP लीडर मनोज पांडे कहते हैं कि मदरसों को जो बजट दिया गया था वो अभी तक उन तक नहीं पहुंचा है। उन्होंने कहा है कि हमें ज़्यादा ध्यान बच्चों की संख्या बढ़ाने पर देना चाहिए, जिसकी शिक्षा की गुणवत्ता खुद बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और हमें मदरसों में ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट्स को पढ़ाना चाहिए, जैसे कि अंग्रेज़ी, हिंदी, उर्दू और अन्य भी। अब आप हमें बताइए कि क्या सच में मदरसों में इस तरीके के ज्ञान देने चाहिए या फिर जो बच्चे मदरसे से निकलते हैं वो धर्मगुरु बनने की तरफ ज़्यादा कदम उठाते हैं। ये सारी बातें हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये रिसर्च कैसी लगी और किस अन्य टॉपिक पर आप हमारा अन्य रिसर्च देखना चाहते हैं, ये ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए देखते रहिए नेशनल खबर।